साधना की जो प्रक्रिया है, साधना के बारे में जो हम बातचीत करते हैं, वह कहीं ना कहीं स्वयं के परिष्कार करने की प्रक्रिया है। कहीं हम अपने आप को कैसे परिष्कृत करते हैं, कैसे एक अच्छे से सुसंस्कृत विचार से अपने आप को रखते हैं, अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं, उसके बारे में हमने पिछले सत्र में बातचीत किया था। रितम के बारे में, रित के बारे में, सत्य, नियम और नैतिकता, ये सब कुछ ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। ये जो पूरी कायनात है, या जो पूरी एक मैं कहूँ कि पूरी जो प्रक्रिया है हमारे इस ब्रह्मांड को चलाने की, इस प्रकृति को चलाने की, वह एक नैतिक प्रक्रिया है और एक प्रकृति का नियम है। तो जो रितम है उसका मतलब है कि वह सच्चा और अटल नियम जिस पर पूरी सृष्टि चलती है। यह सिर्फ अच्छे बुरे का नियम नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये नहीं, बल्कि प्रकृति, समाज, पूरा ब्रह्मांड इस सही व्यवस्था के संतुलन से कैसे चलता है। जैसे सूरज रोज उगता है, नदियां बहती रहती है और मौसम बदलते रहते हैं, तो यह सब ऋतु के नियम है। और इसी तरह से हमारे जीवन में कुछ नियम होना चाहिए, जैसे सच बोलना, मतलब आज यहाँ सच बोले कल उधर झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं। न्याय करना, सही आचरण रखना, ये ऋत का हिस्सा है। तो रितम का अर्थ ही होता है कि चलना, किसी प्रवाह में क्रमबद्ध रूप से चलना। तो इसके मैंने कहा था कि इसको 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य, जैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, इन सारे तारों की जो गति है, ये ब्रह्मांड का एक दिव्य क्रम है जिसके अनुसार चलता रहता है। दिन रात होते रहता है, ऋतु बदलती रहती है, जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था के बारे में भी मैंने बात किया था कि रीति जो है केवल भौतिक नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, हमारी नैतिकता भी है। कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य जो है प्रकृति के प्रति क्या है, प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने के लिए हमें क्या संदेश मिलता है। तो बल्कि हम कहें कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धरती, सबको इस एक तरह का सम्मान करना और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना, मतलब ऐसा सामंजस्य हो कि हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाए। जो हमारे आचरण में, हमारे कार्यशैली में, हमारे न्याय में, हमारी दया की दृष्टि में हर जीव के साथ हम संतुलन बनाए। जैसे हम जल का संरक्षण करें, वायु का संरक्षण करें, पृथ्वी का संरक्षण करें, पर्यावरण के नियम का पालन करें, सत्य, करुणा और अहिंसा का व्यवहार करें। ये सब कुछ हमारा जो है बहुत ही बड़ी एक हमारे जीवन की जो है बहुत बड़ी साधना है। अब हम एक आज जो थोड़ा बातचीत करना चाह रहे हैं, सत्कर्म और धर्म का मार्ग। हम लोग बड़े अच्छे से धर्म के बारे में बात करते हैं, सत्कर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये सत्कर्म के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है, ये धर्म को अपनाने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है, उसके बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करते हैं। रीति जो है, नैतिकता जो है, आचरण जो है, नियम जो है, वह पथ है जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने धर्म, न्याय और कर्तव्य का पालन करता है। अगर आपने नियम से चले तो आप पूरे धर्म के साथ चलेंगे, नैतिकता के साथ चले तो न्याय करेंगे, अगर आपको अपने आचरण की शुद्धि के साथ चलना है तो कर्तव्य अच्छा होगा। तो रित का जो सीधा सच्चा मार्ग है वो सत्कर्म है, अच्छे और सही काम करना। और धर्म का जो मार्ग है वो है कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना। यानी यह जो मार्ग है, जो सत्य का, सत्कर्म का और धर्म का जो मार्ग है वो है सत्य बोलना, किसी से छल से बचना, ये सच्चे जीवन की नींव है। न्याय करना यानी सभी के साथ समानता, निष्पक्षता से व्यवहार करना, समाज में संतुलन बनाए रखना। कर्तव्य
निभाना, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, यही जीवन को सार्थक बनाता है। तो रीत केवल हमारे बाहरी नियम नहीं है, ये भीतर की जो एक सजगता है, एक जो ईमानदारी है, वह भी है। जब कोई व्यक्ति रीत के पथ पे चलता है, नैतिकता के पथ पे चलता है, साथ आप साधना के पथ पे चलेंगे, तो अपने विचार में, वाणी में, कर्म में, इन तीनों चीज की शुद्धि और तीनों चीज की सच्चा रहना, ये सबसे बड़ा चीज है। जैसे कि मान लीजिए एक किसान क्या करता है, वो बीज बोता है, बीज बोता है तो खेत की देखभाल करता है, प्रकृति के नियम का सम्मान करता है, तो उसमें प्रकृति भी मेहरबान होती है, बारिश देती है, गर्मी देती है, तो अच्छा फल मिलता है। उसी तरह से जो व्यक्ति रीत के मार्ग पे चला, नियम के मार्ग पे चला, साधना के मार्ग पे चला, तो अपने जीवन में सुख, सम्मान और आंतरिक शांति पाता है। दूसरे शब्द में कहें कि रीत हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ नहीं है, केवल हम नमाज पढ़ लिए, पूजा पाठ कर लिए, गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गए, ये नहीं है, बल्कि हर दिन सही सोच, सही बोलना और सही कर्म करने में, सत्य बोलना, सेवा करना, न्याय से निर्णय लेना, यही रीत है। और जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है। अगर आप पूरी तरह से अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपकी आसपास की जो सृष्टि है, आपके आसपास का जो प्रकृति है, आपके आसपास प्रकृति, पेड़ पौधे होंगे, मनुष्य होगा, लोग होंगे, पशु पक्षी होंगे, उन सब में आप एक बदलाव देखेंगे। और यह जो रीत की यह जो शक्ति आपके अंदर आएगी, वह हर जीव में, हर कार्य में, हर संबंध में आपके पास आपको पता चलेगा कि संतुलन बना हुआ है। तो जब मनुष्य इस संतुलन को तोड़ता है तो क्या होता है? तभी आप देखते होंगे कि कोई विकृति होती है, अशांति होती है, अधर्म होता है, हमारे रिश्ते के साथ जो है बड़े मनमुटाव हो जाते हैं। तो जब तक हम सृष्टि को समझे नहीं, हम अपने आसपास की रीत को नहीं समझे, नियम को नहीं समझे, अपनी नैतिकता को नहीं समझे, तब तक जो है कि संतुलन बनना बड़ा मुश्किल है। तो रीत जो है वह एक अदृश्य शक्ति है आपके पास, जो पूरी सृष्टि में संतुलन रखता है। आपके सिर्फ एक आपके संतुलन रखने मात्र से आपको देखेंगे कि आसपास का संतुलन बन रहा है, दूसरा संतुलन, तीसरा संतुलन। इस तरह से क्या होगा कि पूरी सृष्टि, जो भी सृष्टि को आप देख पा रहे हैं, जिस सृष्टि के साथ आपका संबंध हो पा रहा है, वो सब संतुलित हो जाएगा। तो यह केवल प्रकृति का नियम तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव में, हर कार्य में, हर संबंध में जो सद्भाव है, नियम है, उन सब के सिद्धांत को बनाए रखता है। तो जब मनुष्य रीत के अनुसार चलता है तो क्या होगा? तो वह अपने कर्म में सच्चाई और ईमानदारी रखता है, दूसरे के प्रति अधिकार और सम्मान की रक्षा करता है। उसका भी अधिकार का हनन नहीं हो सकता है, उसके भी सम्मान की रक्षा होती है और दूसरे का भी सम्मान होगी। आप दूसरे को सम्मान कीजिए, आपके भी सम्मान की रक्षा होगी। तो प्रकृति के साथ सहयोग और सम्मान करने का जो व्यवहार है, ये रीत का आचरण है। यही आचरण जो है हमें अपने जीवन में रखना है। और इस आचरण को रखने के लिए जैसे ही हमने किसी चीज को अपने से भिन्न समझ लिया, अलग समझ लिया कि प्रकृति, पेड़ अलग है हमसे, पेड़ का हमारे से कोई काम नहीं है, इस जीव का हमसे कोई लेना देना नहीं है, अरे ये व्यक्ति हमारे पास आया था बड़ा गंदा सा, इससे हमें क्या लेना देना, अरे कहीं रोड पे गंदगी है, इससे हमें क्या लेना देना, बगल से चल लो, अरे किसी ने गलत किसी का काम किया, आप उसको देख के झुठला दिए। नहीं, जैसे ही इस संतुलन को आप तोड़ेंगे, एक विकृति आ जाती है। चाहे चीज अपनी सही अवस्था में, जो भी चीज है वह बिगड़ने लगती है। आपका हर आसपास की जितनी भी चीज सही अवस्था में थी वह भी बिगड़ जाएगी, विकृति आ जाएगी। जैसे ही आपका रीत बदलेगा, आपके लाइफ की विकृति बढ़ना शुरू हो जाएगी, अशांति फैलती है। चाहे वो व्यक्ति समाज के साथ, प्रकृति के साथ, परिवार के साथ, हर जगह टकराव बढ़ जाता है। आप पूरी तरह से अशांत रहेंगे, टकराव की भावना रहेगी, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, अधर्म पनपता है। अगर आप रीत के साथ थोड़ा सा भी आपने
अविनम्रता कर दी, आपने खुद अपने नैतिकता में कुछ बदल दिया, आचरण में बदल दिया, तो झूठ, अन्याय, स्वार्थपूर्ण आचरण, ये सब प्रभाव आप अपने आप में देखेंगे कि बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें, रीत वह आधार है, नैतिकता वह आधार है जो कि धरती पर ऋतुओं के भी परिवर्तन को लेकर चलता है। आप देखते हैं ऋत से ही ऋतु बनी है। पूरे जब तक ऋतु परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज, आपके प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऋत से ही नियम है। आप देखेंगे कि ऋत जो है वो अगर सही तरीके से नहीं हो तो हम मनुष्य जीवन का भी पनपना, मनुष्य जीवन का भी अग्रसर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समाज, न्याय और परिवार तक अगर प्रेममय होना है, शांतिमय होना है, तो आपको रीत का जो आधार है उसको बनाना पड़ेगा। हर स्तर पर आपको संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। जैसे ही आप रीत अपनाएंगे वो अपने आप संतुलन बनता जाएगा, और इस संतुलन बनाए रखने का ही काम, बनाए रखने ही हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य। जैसे ही हमने अपने जीवन में रीत को अपनाया, नैतिकता को अपनाया, आचरण को अपनाया, प्रतिबद्धता को अपनाया, न्याय को अपनाया, तो यही हमारा धर्म बन जाता है। ना कि धर्म हम कहें हिंदू धर्म है, हम सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये तो हमारा मार्ग है कि हम कैसे अपने जीवन में नैतिकता को अपनाएं, रीत को अपनाएं। लेकिन जो धर्म सच्चे में है वो है हमारा नैतिकता, हमारा लालच और अहिंसा से जो है कि आप देखेंगे कि समाज में असंतुलन होता है, वो हटा दीजिए। आप खुद अपने अंदर से हटाइए, देखिए कि आपके पास लालच और हिंसा, जैसे ही आप अपने से अलग कर लीजिए तो देखिए कि आप अपने नैतिकता में थोड़ा लालच और हिंसा को हटा दीजिए, तो देखिए आपके आसपास में अपने आप सब कुछ बदलने लगेगा। असत्य और न्याय को अपने रास्ते से हटा दीजिए तो आपका आत्मिक पतन रुक जाएगा। जो आप स्वयं पतन कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, लगता है कि हमारा डिटोरिएशन हो रहा है, हम कम बढ़ रहे हैं, तो वो भी सही हो जाएगा अपने आप। तो ये जो रीत है सृष्टि का धर्म है। ये पूरी जो सृष्टि है, जिस सृष्टि के एक आप अभिन्न अंग है, उसका ये धर्म है, और ये मनुष्य का कर्तव्य भी है, यही रीत। और ये आत्मा की शुद्धि भी है, आपकी शुद्धि। तो जो ये वेद में जो ये सार्वभौमिक संदेश जो लिखा गया था, एक बड़ा अच्छा सार्वभौमिक संदेश है, बहुत छोटा सा है। आप इसको मंत्र बना लीजिए, ऋतम बद्ध। ऋतम बद्ध का मतलब है कि सत्य और नियम में जियो, वही जीवन का, वही परम जीवन है। अगर आप सत्य और नियम में जीना शुरू करेंगे तो आपके जीवन के जो सब चीज है, जो मूलभूत परिवर्तन है, आप देखेंगे अपने जीवन में जो एक स्वर्ग की अनुभूति है। हम उस स्वर्ग की अनुभूति के बारे में भी बात करेंगे कि रीत के माध्यम से आपको अमृत प्राप्त होता है, अमृत की अनुभूति होती है, जिसको ज्ञान कहते हैं, आत्मा कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, उसकी अनुभूति होती है। तो उस चीज को कैसे हम अपने जीवन में, अपने आत्म अनुभूति से कैसे इस चीज को पाएं, अमृत को पाएं, हम कैसे स्वर्ग को पाएं, हम अपनी आत्मा को कैसे पाएं। तो ये रीत जो है एक माध्यम है हमारी साधना का। हम इस साधना को बनाएं कि हमें ये चीज करना है, इस चीज के बारे में हमें आगे बढ़ना है, आचरण को सही करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं। और आपके पास अगर कोई